बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा वो करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जो टोटल न्यूमेरिकल्स हैं वो है 12। तो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो 3 वीडियोज़ में मुकम्मल करेंगे, यानी कि हर वीडियो के अंदर हमें 4 न्यूमेरिकल्स सीखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 10 और 11 है उसके भी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। तो उन चैप्टर्स की लेक्चर की वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे बॉक्स के अंदर जो वो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आपने उन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो आप लिंक को ओपन करें और देख सकते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझने से पहले आपको चंद एक ज़रूरी बातें आपको समझना है, ठीक है। और वो है कन्वेक्स और कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशंस। तो जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास बेसिक और फंडामेंटल फार्मूला ये है जिसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला और या लेंस फार्मूला, ठीक है। तो मिरर और लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इसको मिरर या लेंस फार्मूला बोल सकते हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले के अंदर चंद एक आपको नोमेनक्लेचर्स का पता होना चाहिए कि इसमें एफ पी क्यू क्या ज़ाहिर कर रहे हैं। अब इसमें जो एफ है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ जो वो कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव ली जाएगी और फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स मिरर इज़ टेकन एज नेगेटिव, ठीक हो गया। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। उसके बाद जो पी है, पी यहाँ पे ज़ाहिर करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि अगर ये हमारे पास मिरर है तो इस मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का और मिरर के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम ज़ाहिर करेंगे पी के साथ, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, इसके लिए कोई एतराज़ नहीं है, ठीक हो गया। तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से लेंस से कितना दूर पड़ा हुआ है। उसके बाद क्यू, क्यू कहलाता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, कि जहाँ पे मिरर है मिरर से कितनी दूर किसी बॉडी का इमेज बन रहा है, तो उस इमेज का और मिरर के दरमियान जो फासला होगा उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। अब इमेज जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि मिरर कौन सा है। अगर तो बेटा मिरर कन्वेक्स है तो इसके लिए हमेशा ही नेगेटिव या वो क्यू रखा जाएगा, ठीक है। अगर मिरर कन्वेक्स है तो उसके लिए जो क्यू है उसका सिंबल, उसका साइन कैसा रखा जाएगा, नेगेटिव। और अगर आपका मिरर जब वो कनकेव है तो कनकेव मिरर के लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो इमेज कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि जो कनकेव मिरर होता है ये दोनों तरह के इमेजेस बना सकता है। कौन कौन सा इमेज, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी। तो अगर तो इमेज रियल बन रहा है तो फिर तो पॉजिटिव क्यू रखा जाएगा, और अगर इमेज जो है वो वर्चुअल है और वर्चुअल इमेज के लिए जो क्यू होगा वो कैसा रखा जाएगा, नेगेटिव रखा जाएगा, ठीक है। अब उसकी निशानी क्या होगी, तो अगर तो इमेज जो है वो कनकेव मिरर के बैक साइड पे बन रहा है फिर आपने लेना है क्यू नेगेटिव, ठीक है। अगर तो कनकेव मिरर के बैक साइड पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, वो न्यूमेरिकल के अंदर इस तरह के अल्फाज यूज़ करेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब होगा कि आपने जो क्यू है वो कैसा इस्तेमाल करना है, नेगेटिव इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। तो अगर उसने लफ्ज़ कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर आप देख के पहचान लोगे कि हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। लेकिन अगर कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के केस के अंदर उसने ये वाले अल्फाज बोले हुए हैं, बैक साइड ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर, तो उसके लिए फिर आपने जो क्यू है वो कैसा रखना है, नेगेटिव रखना है। तो अगर उसने ये वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हुए तो फिर आपने क्यू पॉजिटिव रखना है, ठीक है। ये कहलाते हैं साइन कन्वेंशंस। तो ये बेटा आपने बातें सारी याद रखनी है कि किस मिरर के लिए एफ कैसा होगा, फोकल लेंथ कैसी होगी, किस मिरर के लिए जो क्यू है वो कैसा होगा। तो ये आपने बातें जब वो याद रखनी है। सो दीज आर कॉल्ड साइन कन्वेंशंस। तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये साइन कन्वेंशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा एक और फार्मूला है हमारे पास, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन का।
मैग्नीफिकेशन के यहाँ पे दो फार्मूले हैं, एक होता है Q/P, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दरमियान रेशो मैग्नीफिकेशन बनाती है, या एक और फार्मूला भी है इसका, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज की रेशो जो है वो भी क्या कहलाती है, मैग्नीफिकेशन कहलाती है। तो ये आपको एक फार्मूला जो है वो याद रखना है। तो टोटल दो फार्मूले हो गए हमारे, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम जो वो स्टार्ट करते हैं जी बेटा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। पहला न्यूमेरिकल करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length? क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हुआ है, कितनी दूर पड़ा हुआ है वो उसने आपको बता दिया, 10 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, तो के कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो अगर 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से उसको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, P से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि P आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसका जो इमेज बनता है, फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के बैक साइड पे ये एक इमेज बनता है, और इमेज जो है वो कन्वेक्स मिरर से कितना दूर बनता है वो आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी कि Q आपको दिया हुआ है। इमेज का डिस्टेंस जो होता है वो हम जानते हैं, उसको हम Q से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो आपको P दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, आपको Q दिया हुआ है कि इमेज कितनी दूर बन रहा है। तो मालूम करना है दी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ आपको मालूम करनी है। तो अब डाटा हम निकालते हैं, इसमें लिखते हैं P आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और Q जो है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में हमने पढ़ रखा है कि Q जो होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इमेज कहाँ पे बनता है, बैक साइड पे बनता है, बिहाइंड बनता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए जब वो Q की वैल्यू -5 सेंटीमीटर ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। उसके बाद मालूम क्या करना, हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो रिक्वायर्ड डाटा में हम लिख देते हैं फोकल लेंथ F, ठीक है जी। अब उसमें जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला सिंपल, वो हम जानते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो ये इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस फार्मूले में जब वो पुट कर देंगे, तो अब चूँकि हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो इस फार्मूले में जो फोकल लेंथ वाला जो टर्म है वो एक साइड पर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पर रहेंगी। तो हम इसको दोबारा लिखता हूँ 1/f इज इक्वल्स टू 1/p, p की जगह पे कौन आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए मैं दोबारा फार्मूला में दोबारा लिख देता हूँ 1/p प्लस 1/q। लेकिन चूँकि इसमें देखें Q जो था वो नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर Q नेगेटिव है तो Q की जगह पर अगर हम नेगेटिव पुट करेंगे तो ये फिर प्लस जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/p, p हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, माइनस 1/5। अब इसका ले लें एलसीएम ले लें, 1/f इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ 10 और 5 ले लें, 10, 5, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा, माइनस 5 से कैंसिल होगा तो 10 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें,
-5/10 इंटू 5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें बचेंगी हमारे पास वो क्या है, -1/10। तो 1/f किसके बराबर आ जाएगा, -1/10 के बराबर आ जाएगा। सो 1/f इज इक्वल्स टू -1/10। अब इन दोनों को जब ऐसे पलटा दें, ठीक है, दोनों साइड को पलट दें दोनों को, तो ये f/1 हो जाएगा और ये 10/1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा f इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। नंबर 2 करते हैं। स्टेटमेंट है जी, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर टॉल है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, और वो कनकेव मिरर के सामने 10.5 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी लोकेशन उसने आपको बता दी। विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, और उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। तो मालूम ये करना है, दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, कि इमेज जो है वो कितनी दूर बनेगा, कितने फासले पे बनेगा मिरर से। एंड हाउ हाई इज़ इट, और वो जो इमेज बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, वो कितना ऊंचा होगा, वो कितना लंबा होगा, वो कितना बड़ा होगा। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। ओके, तो ये हमारे पास है कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कितनी दूर पड़ा हुआ है वो आपको दे दिया उसने, और वो है ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ही उसने आपको दे दिया P। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट खुद कितना ऊंचा है, कितना उसका साइज है, वो है 30 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। अब मालूम यह करना है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा और कितनी दूर बनेगा। अब कहाँ पर बनेगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर दोनों तरह की इमेजेस बना सकता है, कन्वेक्स रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। अगर तो रियल बनेगा वो फ्रंट पे बनेगा, अगर वर्चुअल है तो वो बैक पे बनेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा क्यू से। अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब कि वो फ्रंट पे बन रहा होगा, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब वो इमेज है वो बैक साइड पे बनेगा। ठीक हो गया। ओके, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ जहाँ मर्जी बन जाए, लेकिन हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि वो कितनी दूर बनेगा। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, वो दूर कितना बनेगा, बस हमको ये मालूम करना है। तो अब डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें गिवन है, एक तो हमें इस ऑब्जेक्ट की हाइट का पता है, इसको लिखते हैं HI से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से। तो ये हमारे पास कितना है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद 10.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है P, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। P हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें फोकल लेंथ का पता है, फोकल लेंथ कितनी होती है वो है 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ को हमने पॉजिटिव रखना है क्योंकि मिरर कौन सा है, कनकेव है, और कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसे ली जाती है, पॉजिटिव। उसके बाद मालूम करना, हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो हमने मालूम करना है क्यू, कि वो कितनी दूर बनेगा इमेज, और दूसरा मालूम करना है कि वो इमेज जो बनेगा उसका साइज़ कितना होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ इमेज, ये हमने मालूम करना है। ओके जी, अब इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक तो इस्तेमाल होगा मिरर फार्मूला, फार्मूला नंबर 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, और जो दूसरा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा
वो होगा बेटा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। ठीक हो गया। तो ये दो लगने फार्मूले इसके अंदर। अब हम लगाते हैं पहला फार्मूला और पहला फार्मूला लगाकर हम मालूम करते हैं क्यू की वैल्यू कि वो कितना दूर बनेगा इमेज। ओके जी, मैं दोबारा इस फार्मूले को लिखता हूँ। सो 1 ओवर एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। अब क्योंकि हमने क्यू मालूम करना है तो ये जो 1 ओवर पी वाला फैक्टर है इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आओ, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा बेटा 1 ओवर क्यू इज इक्वल्स टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी। तो 1 ओवर पी इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1 ओवर क्यू इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर, 1 ओवर 16 माइनस पी डिस्टेंस कितना है 10.5, 10.5। ठीक हो गया। अब जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट आप इसको दोबारा फिर पलटा देंगे, ठीक है, पलट देंगे और फिर हमारे पास क्यू का जवाब आ जाएगा 1 ओवर क्यू इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा इसका 16 और 10.5। 16 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 10.5 इधर आएगा बेटा, माइनस इधर कौन आएगा 16 आएगा। अब इसको जब वो आप पलट दें, ठीक है, पलटने के बाद इसको आप माइनस करें और इसको आप जब वो मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट हमारे पास जब वो क्यू का जवाब मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपने इसको सॉल्व कर लेना है और क्यू का जवाब हमारे पास आएगा 30 सेंटीमीटर। अब क्यू का जवाब माइनस में आएगा, आ रहा है -30.54। अब क्यू का जवाब माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो इमेज है वो इस कनकेव मिरर की बैक साइड पे कहीं बनेगा। कितनी दूर बनेगा 30.54 सेंटीमीटर बनेगा, यानी कि इस मिरर से 30.54 के डिस्टेंस पे इमेज बन रहा होगा। ठीक हो गया। ये हमने पहली चीज़ मालूम करनी थी कि क्यू क्या है। अब उसके बाद हम मालूम करेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट मालूम करने के लिए हम जो दूसरा फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले के अंदर जो दूसरा फार्मूला मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। अब यहाँ पे मुझे हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर है क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन एहतियात करनी है ज़रा आपने। हमने जो क्यू निकाला है अभी -30.54 निकाला है। अब ये माइनस के साथ आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं पुट करनी, ठीक है। जब आपने यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करनी है तो सिंपल 30.54 पुट करनी है, माइनस पुट नहीं करना। उसकी वजह, अगर आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू माइनस में पुट कर दोगे तो फिर हमारे पास जो ओवरऑल आंसर है वो भी माइनस में आ जाएगा और इसका मतलब हाइट का जो जवाब है वो माइनस में आ जाएगा। लेकिन हाइट तो माइनस में नहीं होती, हाइट तो जब वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है तो आप बोलेंगे सर तो इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि इसकी लंबाई -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है जी, आप बोलेंगे सर मेरी हाइट है वो -5 फुट है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप सिंपल उसको बोलेंगे आप कि मेरी हाइट है वो 5 फुट है या 5.5 फुट है, लेकिन माइनस में नहीं बोलोगे आप। इसी तरह जो हाइट होती है वो माइनस में नहीं आती, इसलिए जब आपने क्यू की वैल्यू पुट करनी है तो माइनस नहीं पुट करना, सिंपल ये 30.54 यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू
30.54 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इन सब को आप कैलकुलेट करोगे तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आएगा 87.26 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो Q और HI का जवाब आ नंबर 3 करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनकेव मिरर के सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, एक कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और इसका जो इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इसका जो इमेज है उस इमेज की हाइट, वो दोनों कैसी हैं? सेम हाइट के हैं। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही हमारे पास क्या है? इमेज है। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों कैसी हैं? सेम हैं। येट इन्वर्टेड, इसका मतलब ये है कि वो जो इमेज है वो है रियल। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज होता है और रियल इमेज हमेशा उस मिरर के सामने बनता है। ठीक है। When the object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितनी दूर पड़ा हुआ है? तो आंसर है 20 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है। और फाइंड करनी है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, तो अब हम डाटा निकालते हैं। डाटा में हमें जो पहली चीज़ गिवन है वो ये है कि इस मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो कितनी दूर पड़ा हुआ है? वो है 20 सेंटीमीटर। यानी कि P आपको दे दिया उसने, P इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगली चीज़ जो उसने हमें दी हुई है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ वो दोनों कैसी हैं? सेम हाइट के हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट कैसी है? सेम है। तो अगर दोनों की हाइट सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। यानी कि दोनों हाइट्स कैसी हैं? सेम हैं। अच्छा, तो अगर ये दोनों हाइट एक जैसी हो जाएं तो आप देखें ज़रा हमारे पास फार्मूला और क्या बनेगा। इसमें जो गिवन डाटा और क्या है, इसी गिवन डाटा में और चीज़ भी छुपी हुई है। जैसे हम फार्मूला जानते हैं कि Q ओवर P इज इक्वल्स टू HI ओवर H0। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। अब इस फार्मूले में जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ऊपर अभी हमने क्या कहा उनको, वो दोनों कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो यहां से क्या निकलेगा? 1। ठीक है। यानी कि Q ओवर P किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। Q ओवर P इज इक्वल्स टू 1। अब अगर P को उठा के इधर ले आऊं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये फार्मूला Q इज इक्वल्स टू P। अब इस गिवन डाटा में से एक बड़ी ही चीज़ वाज़ह हो रही है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट एक जैसी हो जाए, जिसका मतलब जो है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज है वो एक जैसे हैं, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर पड़ा हुआ है इमेज भी उतनी ही दूर बनेगा। और ये ऐसा मुमकिन तभी होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर के, इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ हो। ये आपको MCQ में भी ये बात पूछी जा सकती है। ठीक है, कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट का साइज़ के बराबर कब होता है? तो आंसर है जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ हो? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ हो, तब ये वाली चीज़ें जब वो बराबर हो जाती हैं। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट
इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा हुआ हो। तो अब अगर Q P के बराबर है और P हमने देखा है वो 20 सेंटीमीटर है, तो P की जगह पे अगर मैं 20 सेंटीमीटर पुट कर दूं तो Q किसके बराबर आ जाएगा बेटा? Q बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के। यानी कि P और Q दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, ओके। अब फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। ठीक हो गया। और फार्मूला हमें कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं? तो फार्मूला हम जो इस्तेमाल करेंगे वो बड़ा सिंपल है, वो आप जानते ही हैं। तो फार्मूला हमारे पास होगा बेटा 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ को मैं एक तरफ ही रखूँगा। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/p। p और q दोनों कैसे हैं? दोनों 20 हैं। ठीक है, तो 20 प्लस 1/20। सो 1/f इज इक्वल्स टू 20 एलसीएम, तो ऊपर हमारे पास आएगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2/20। ये कैंसिल हुआ तो ये बनेगा 1/10। तो 1/f किसके बराबर आएगा? 1/10 के बराबर आएगा। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/10। अब इसको आप पलट दें दोनों को। ठीक है, हमें f की वैल्यू मालूम करनी है, ये हमारे पास 1/f की आई है, तो f की मालूम करने के लिए इसको हम पलट देंगे, तो हमारे पास जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 10। 4 करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है जी, फोकल लेंथ आपको मालूम करनी है। दैट फॉर्म एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कहता है कि ऐसा मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है जो इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, यानी कि वो इमेज जो है वो बैक साइड पे बनाता है। कितनी दूर बनाता है? 5.66 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का, प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 34.4 सेंटीमीटर मिरर के सामने पड़ा हुआ है। इज मिरर कन्वेक्स और कनकेव, बताना ये कि वो मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है। देखें, ये हमारे पास डायग्राम है कि ये हमारे पास एक मिरर है। अब हमें नहीं पता कि मिरर कौन सा है, ये हमने मालूम करना है कि आया कि ये जो मिरर है ये कन्वेक्स है या कनकेव है। लेकिन इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है? वो है 34.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको इसने दे दिया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 34.4 सेंटीमीटर। ठीक हो, यानी कि P की वैल्यू आपको दे दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया है। अब ये मिरर क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो बिहाइंड द मिरर बनाता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, और कितनी दूर बनाता है? वो है 5.66 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो इमेज बन रहा है ये हमारे पास कितनी दूर बन रहा है? ये है 5.66 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, यानी कि ये आपको दे दिया उसने Q, 5.66 सेंटीमीटर Q है और 34.4 सेंटीमीटर P है। मालूम करना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या है। ये जो मिरर हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, आया कि ये कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ क्या है। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। ओके, तो गिवन डाटा में हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है कि हमने एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 34.4 सेंटीमीटर, दैट इज P 34.4 सेंटीमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है बिहाइंड बन रहा है और कितनी दूर बन रहा है? 5.66 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो गया बेटा Q इज इक्वल्स टू 5.66 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि अगर इमेज है वो बैक साइड पे बने, बिहाइंड द मिरर बने, तो उसके लिए हम Q की जो सिंबल है वो कैसा लेते हैं? माइनस में लेते हैं। ठीक हो गया, ओके जी। तो मालूम करना है हमने दो चीज़ें, एक तो हमने मालूम करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर
और दूसरा हमने मालूम करना है कि मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है या कनकेव है। ओके, तो कन्वेक्स है या कनकेव है ये हमें पता चलेगा उसकी फोकल लेंथ से। ठीक हो गया। अगर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो होगा कनकेव मिरर, और अगर फोकल लेंथ आई नेगेटिव तो वो होगा कन्वेक्स मिरर। बस ये बात याद रखें। अब लिखते हैं फार्मूला। तो फार्मूला हम जानते हैं कि इसमें कौन सा इस्तेमाल होना है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है और यही फार्मूला इस्तेमाल होना है तकरीबन हर सारे न्यूमेरिकल में। 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, जो कि हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ को एक तरफ कर दें और बाकी सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ कर देते हैं। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/p। तो p की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 34.4। अब क्योंकि q जो है वो माइनस में है, ठीक है, तो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या बना देगा बेटा, माइनस बना देगा। ये हमारे पास आएगा माइनस, q की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे कौन आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ये प्लस नेगेटिव बन जाएगा। 1/q, q हमारे पास है 5.66। बस अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लें। सो 1/f इज इक्वल्स टू, इसका जो एलसीएम है वो है 34.4 और 5.66 आ जाएगा। तो 5.66 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 34.4 यहाँ पे आ जाएगा 34.4। अब जो है इसको आप जब पलट दें, ठीक है, इसको आप पलटने के बाद ये हमारे पास रकम कैसी बन जाएगी, f इज इक्वल्स टू 34.4 ऊपर आ जाएगा, जिसके साथ 5.66 भी है, डिवाइडेड बाय ये रकम जब वो नीचे आ जाएगी 5.66 माइनस 34.4। ठीक है, जब आपने पलटना है तो दोनों साइड पे आपने पलटना है, लेफ्ट भी और राइट भी। अब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो नेगेटिव में आएगा। देखें 5.66 ये छोटी रकम है और 34.4 ये बड़ी रकम है। तो छोटी माइनस बड़ी, तो इसका जो जवाब आएगा नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, ये कैसा जवाब आएगा, नीचे माइनस में आएगा। तो नीचे जवाब जब माइनस में आएगा तो ओवरऑल आंसर भी हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा जवाब -6.77 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई हमारे पास फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का जो जवाब है वो माइनस में आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर फोकल लेंथ माइनस में आ जाए तो वो मिरर कैसा होगा, कन्वेक्स या कनकेव। तो आंसर है कन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, सो ड्यू टू नेगेटिव फोकल लेंथ, ये आप नीचे लिख देंगे तो बेहतर होगा। ड्यू टू नेगेटिव फोकल लेंथ मिरर कौन सा है, मिरर इज कन्वेक्स।